नमस्कार। आज बात करते हैं 64 तंत्रों की, जिसे महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने बहुत ही विस्तृत ढंग से व्याख्यायित कहा है। उन्होंने कहा है कि भगवान शंकराचार्य कृत आनंद लहरी स्त्रोत में कहा गया है, चतुष्षष्ट्या तंत्रे सकलमनुसंधाय भुवनम स्थिति ततः सिद्धि प्रसव परतंत्रम पशुपति पुनः तन्निर्बंधा अखिल पुरुषार्थैक घटना स्वतंत्रम ते तंत्रम क्षितितल दिदम। पशुपति ने सभी भुवनों को तत्सिद्धि प्रदर्शक 64 तंत्रों के द्वारा वशीभूत किया था। इसमें ऐसी चर्चा है, प्रत्येक तंत्र किसी न किसी पुरुषार्थप्रद उपासना का प्रदर्शक है। बाद में उन्होंने जगदम्बा के अनुरोध से सारे पुरुषार्थों को एक साथ संगठनाकारक एकमात्र महाशक्ति के प्रतिपादक तंत्र की पृथ्वी में अवतारणा की थी, ऐसा कहा गया है। सौभाग्यवर्धिनी टीका के अनुसार यह भावार्थ इस श्लोक का है कि देवी ने शंकर से कहा, तुमने 64 तंत्रों की रचना की है, उनमें से सभी सब प्रकार के पुरुषार्थ की साधना के प्रकाशक नहीं है। तुम ऐसे एक तंत्र की रचना करो जो एक होते हुए भी उसी में सभी पुरुषार्थ साधनों के उपाय प्रदर्शित करते हों। देवी के इस अनुरोध पर शंकर ने काद्यम ताख्य एक स्वतंत्र तंत्र को प्रकट किया और तंत्र परस्पर सापेक्ष है, पर यह तंत्र अन्य निरपेक्ष है। इसीलिए तांत्रिक समाज में इसकी गणना अनादि रूप तंत्र के रूप में की जाती है। लक्ष्मीधर जी कहते हैं, जो एक बड़े टीकाकार भी हैं, कि इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में जो अनुसंधाय पाठ ग्रहण किया जाता है वह ठीक नहीं है। अतिसंधाय अनुसंधाय नहीं। अतिसंधाय पद का अर्थ है वंचना करके। इस तरह से महामाया, शंबर आदि 64 तंत्रों के द्वारा सभी प्रपंचों की वंचना की गई है। इन तंत्रों में से प्रत्येक में कोई ना कोई सिद्धि वर्णित हुई है। इसीलिए देवी के अनुरोध से भगवान शंकर ने भी पुरुषार्थ साधक एक तंत्र की रचना की। मुख्य रूप से यही भगवती का तंत्र है। इन 64 तंत्रों के नाम चतुष्षष्टि में हैं। आनंद आश्रम से प्रकाशित नित्या षोडशिका अर्णव में इन नामों की विस्तृत व्याख्या भास्कर राय के सेतुबंध में प्रकाशित हुई है। इन सभी तंत्रों के वक्ता शंभु और सुनने वाली पार्वती हैं। ये सब जगत के विनाशकारक और वैदिक मार्ग से दूरस्थ हैं। यही लक्ष्मीधर की व्याख्या है। अरुणा मोदिनी टीका लक्ष्मीधर की अनुगामिनी है। इस मत से 65वां तंत्र क्या है, इसके उत्तर में कहा गया है कि वह भगवान के मंत्र रहस्य जाया शिव शक्ति दोनों के वर्णद्वय के सम्मिश्रण से उभयात्मक है। चतुष्षष्टि में उल्लेखित 64 तंत्रों के नाम और उन पर सौंदर्य लहरी टीका में लक्ष्मीधर की दी हुई व्याख्या इस प्रकार है। पहला और दूसरा, महामाया तंत्र और संबर तंत्र। महामाया तंत्र और संबर तंत्र, इनमें माया प्रपंच निर्माण की बात है। माया प्रपंच निर्माण के फलस्वरूप दृष्टा की इंद्रियां स्वानुरूप विषय को ग्रहण न करके अन्यथा ग्रहण करने को विवश होती हैं। जैसे वास्तव जगत में जो घटता है, दृष्टा के आगे वह प्रतिभास होता है पट रूप में। यह बहुत कुछ आज के युग के आदि मोहिनी विद्या जैसा है। तीसरा तंत्र है योगिनी जाल शंबर। माया प्रधान तंत्र को शंबर कहते हैं। इसमें योगिनियों का जाल दर्शन होता है।
इसकी साधना उपदिष्ट नियम से शमशान आदि स्थानों में करनी होती है। चौथा है तत्व संबर। ये एक प्रकार की महेंद्र जाल विद्या है। इस विद्या के द्वारा एक तत्व में दूसरा तत्व भासमान होता है, जैसे पृथ्वी तत्व में जल तत्व का भान या जल तत्व में पृथ्वी तत्व का भान आदि। ये है तत्व संबर तंत्र। अब आगे 5 से लेकर 12 तंत्र तक सिद्धि भैरव, बटुक भैरव, कंकाल भैरव, काल भैरव, कालाग्नि भैरव, योगिनी भैरव, महाभैरव और शक्ति भैरव ये भैरवाष्टक हैं। इन 8 ग्रंथों में निधि विद्या का वर्णन है और ऐहिक कर्म साधन कापालिक मत का विवरण इनमें मिलता है। ये सारे के सारे अवैदिक हैं। इसके बाद बहुरूपाष्टक 12 से लेकर 20 तक ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, चामुंडा और शिवदूती ये सभी शक्ति से उद्भूत मातृका रूप हैं। इन अष्ट मातृकाओं के विषय में 8 तंत्र रचित हुए हैं। आनुषंगिक रूप से इनमें कहीं कहीं श्री विद्या का प्रसंग रहते हुए भी ये वैदिक साधकों के लिए उपादेय नहीं है। इसके बाद यमलाष्टक। यमला शब्द का अर्थ है काय सिद्धा अम्मा। इन 8 तंत्रों में यमला सिद्धि का वर्णन दिया गया है। ये भी अवैदिक तंत्र हैं। इसके बाद चंद्र ज्ञान तंत्र। इस तंत्र में 16 विद्याओं का प्रतिपादन किया गया है। फिर भी कापालिक मत होने से यह हेय है। चंद्र ज्ञान नाम से वैदिक विद्या प्रतिपादक ग्रंथ भी है, परंतु यह 64 तंत्रों से बाहर है। इसके बाद मालिनी विद्या। इसमें समुद्रयान का उपाय वर्णित है। यह भी अवैदिक है। अगला है महासम्मोहन, यानी जागते हुए आदमी को सुप्त या अचेतन करने की विद्या। यह बाल जिह्वा के छेद आदि कुत्सित उपायों से सिद्ध होता है। यह भी हेय है। इसके बाद वामजुष्ट तंत्र, महादेव तंत्र, बातुल तंत्र, बातुलोत्तर तंत्र, कामिक तंत्र ये मिश्र तंत्र हैं और कुछ अंश वैदिक होते हुए भी बाकी सब अवैदिक हैं। इसके बाद हृदभेद तंत्र। ये कापालिक मत है। इसमें षट चक्र भेद और सहस्त्रार की बात है। इसमें वामाचार की प्रधानता होने के नाते ये भी हेय है। इसके बाद तंत्र भेद और गुह्य तंत्र। इसमें अकेले और गुप्त भाव से परकृत तंत्र के भेद का उपाय वर्णित है। इस विद्या के अनुष्ठान में हिंसा आदि का विधान है, इसलिए ये भी हेय है और अवैदिक ग्रंथ है। इसके बाद है कलावाद। इसमें चंद्र कला समूह प्रतिपादित हुआ है। वात्सायन रचित कामशास्त्र आदि ग्रंथ इसी के अंतर्गत हैं। पुरुषार्थ होते हुए भी काम, कला, ग्रहण और मोक्षण, 10 स्थानों का ग्रहण, चंद्रकलारोपण आदि का उपयोग पुरुषार्थ रूप काम में नहीं है। इसके सिवाय बहुत तेरे निषिद्ध आचार के उपदेश इस तंत्र में हैं। इसका निषिद्ध अंश कापालिक नहीं होते हुए भी हेय है। कलासार वर्ण का उत्सर्ग साधन कैसे हो सकता है, इसमें इसका वर्णन है। यह भी वामाचार प्रधान तंत्र है। इसके बाद कुंडिका मत। इसमें गुटिका सिद्धि का वर्णन है। यह भी वामाचार प्रधान ग्रंथ है। इसके बाद मतोत्तर मत। इसमें रस सिद्धि की विवेचना है। वीणाख्य तंत्र। वीणा एक विशेष योगिनी का नाम है। इस तंत्र में इस योगिनी को वश में करने का उपाय है। वीणा योगिनी नहीं, ये संभोग यक्षिणी का नाम है। इस तरह से ये भी हेय है। त्रोटल तंत्र। इसमें घुटिका, अंजन, पादुका सिद्धि का वर्णन है। त्रोतलोत्तर। इसमें 64,000 यक्षिणी के दर्शन का उपाय वर्णित है।
पंचामृत तंत्र पृथ्वी आदि पंचभूतों का मरणाभाव पिंडांड में किस प्रकार संभव है, इसका विवरण इसमें है। यह भी कापालिक ग्रंथ है। इसके बाद रूप भेद, भूतोड्डामर, कुलसार, कुलोड्डिस और कुलचूड़ामणि, ये 5 तंत्र हैं। ये भी अवैदिक हैं। इसके बाद सर्वज्ञानोत्तर, महाकालीमत, अरुणेश, मोदनीस, विकुंठेश्वर, ये 5 तंत्र दिगंबर संप्रदाय के उपजीव्य ग्रंथ हैं। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, निरुत्तर, विमल, विमलोक और देवीमत, ये भी शपणक मत के ग्रंथ हैं और इनमें बहुत सारे भेद भी हैं। ये 64 तंत्र केवल ऐहिक फल देने वाले हैं, पारमार्थिक कल्याण का कोई संकेत नहीं है। सभी के सभी अवैदिक हैं। इसलिए ये कहे गए हैं। पशुपति शिव ने चतुर्वर्ण और मूर्धाभिषिक्तादि, अनुलोम प्रतिलोम सभी प्रकार के लोगों के लिए तंत्र शास्त्र की रचना की है। उनमें से प्रत्येक का अधिकार सभी तंत्रों में नहीं है। जिस विशुद्ध चंद्रकला विद्या के बारे में पहले कहा गया वह अवैदिक चंद्रकला विज्ञान से भिन्न है। 8 विशुद्ध चंद्रकला विद्याएं हैं। ये हैं चंद्रकला, ज्योत्स्नावती, कुलार्णव, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, वाहेस्पत, दुर्वासा मत। तो इस तरह से ये 64 तंत्र हैं जिनकी चर्चा महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने की है। ओम शिव।